दोनों आलम का दूल्हा। ये शुएब भाई है, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं हम लोगों की, बाहर भी मुलाकात होती है। नाम लगता है कि आप उसी बरेली के हैं, मगर किसी गांव के हैं। हाँ, इज्जत नगर, समझे? अब तो उसको भी एजट नगर कर दिया, नाम बदल दिए। हाँ बेटा, एक तरफ बैठ, अल्लाह बरकत फरमा। हजरत आमना से औरतें कहने लगी, बहन हमारे भी बर्तन भरवा दो, तुम्हारा तो कमाल नहीं। हजरत आमना ने खुद बयान किया। ये हजरत आमना फरमाने लगी, ये मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे पेट में नूर मोहम्मदी है, ये उसका कमाल है। कहने लगी, ओ मेरी बहनों, तुम भी अपने बर्तन मन पे रख दो। हजरत आमना का बयान है, मेरे नबी की माँ है ये। कहने लगी, मैंने उन औरतों के बर्तन कुएं की मन पे रखवा लिए, लेकिन जैसे ही मन पे जब बर्तन रखे गए, मैंने कुएं के अंदर झांक करके देखा। हजरत आमना कहने लगी, मैंने सुना ओ कुएं के पानी, जरा आमना का दीदार कर ले, ये नबियों के सरदार की माँ है, उनका दीदार कर ले। कुएं का पानी अंदर से निकला और सारी औरतों के बर्तनों को भर गया। ये नूरे मोहम्मदी के जलवे। अभी मेरे नबी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए, जबकि बात दो बातें हो गई। अब सुनो, अब मेरे नबी पैदा होते हैं 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के मकान में मेरे नबी पैदा होते हैं। जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में थे तो बाप का विसाल हो गया था, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अभी नबी दुनिया पे नहीं तशरीफ लाए, लेकिन बाप का साया सर से उठ चुका था। दादा थे अब्दुल मुत्तलिब। दादा कौन थे बोलो? और नाना कौन थे? हजरत वहाब। तो दादा थे। अब दादा को बड़ी फिक्र रहती थी, कहते थे मेरा बेटा अब्दुल्ला जवानी ही में इंतकाल कर गया, और बहू उम्मीद से, बहू काहे से? उम्मीद से। और खाना काबा के मुतवल्ली भी थे, ये देख रेख करते थे, तो दुआएं करते थे अपने अंदाज में। कहते थे मेरी बहू के यहाँ बेटा आ जाए ताकि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए। मगर क्या पता था कि अब्दुल्ला का चिराग ही नहीं, ये तो वो तशरीफ लाएंगे कि पूरी दुनिया इन्हीं के सदक़े में बनी। अब हजरत आमना से कहते थे बेटी बहू आमना कोई परेशानी हो तो बताओ। आमना कहती थी नहीं अब्बा जान, आज की बहू हैं ऐसी नहीं। कहती है नहीं अब्बा जान कोई परेशानी नहीं, मगर बेटे भी बेटे ही थे। और आज का नौजवान बताऊं एक थोड़ी सी बात, नई नई शादी हुई और दुल्हन बैठी है वो अंदर वाले कमरे में अम्मा दैलान में। अब इसका प्यार इतना बरसा अड्डे पे से लाया सेब 1 किलो काली पन्नी में। अब इसने सोचा सबसे छुपा के बीबी को ले जाके देता हूँ। अब ये लाया वहीं से ऐसे लपेट के कुड़ी मुड़ी करके और कोक में दबा के ऐसे करके, और अम्मा की तरफ से टेढ़ा 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 सीधा बीबी के कमरे में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बोलो? सीधा बीबी के कमरे में। किससे छुपा रहे हैं? अम्मा से। ईमानदारी से बताओ, जो जिस अम्मा ने अपने मुंह का लुकमा खिलाया हो, वो माँ तुम्हारे खाने से जल सकती है? बताओ। वो माँ तुम्हारे खाने से हसद कर सकती है? मगर किससे छुपा के ले जा रहे? अम्मा से। अम्मा कह रही बेटा बस आया, अम्मा 1 मिनट, आया आया आया, पहुंच गया अंदर, पहुंच। ये हालात है। और बाज गांवों में ना इतना बड़ा बेवकूफ है
उसे पता ही नहीं अम्मा को बोला कैसे जाता है। एक दिन उसकी माँ में और बीवी में थोड़ी सी अनबन हो गई और हो ही जाती है। अम्मा भी नहीं चुप रही है, बीवी भी नहीं चुप रही है। अब ये बुद्धू मियां आए बाहर से, आए तो बैठे रहे, सोचते रहे, बोले यार किसकी कहूं मैं। थोड़ी देर के बाद बीवी से बोले, ओ मेरी माँ चुप जा। बीवी हो गई अम्मा। क्या बोले, इतना बड़ा बेवकूफ, बीवी की तरह वो हाथ जोड़ के बोला अरे मेरी माँ चुप जा। अब अम्मा को क्या कह रहा, बोला ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंकने दे। तो बस अम्मा हो गई कुतिया। इस बेवकूफ से ये पूछो, जब अम्मा कुतिया हो गई तो तू भी तो पिल्ला हुआ। अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ पिल्ला, मतलब पता ही नहीं और अपने आप को गाली दे रहा। माँ का कुतिया का बच्चा कभी इंसान होता है? तो तुमने माँ को कुतिया साबित कर दिया, तो अब कौन बचे? फैसला तुम कर लियो। चलो आज के बाद माँ को कोई जुमला गलत मत बोल देना, अगर बोल दिया तो नबी नाराज हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी माँ नाराज है, जिसका बाप नाराज है, उसकी दुनिया बेकार कितनी नमाजें पढ़ ले, अगर कोई मौलाना वो भी सुन ले, कमेटी वाला वो भी सुन ले, हाजी और नमाजी वो भी सुन ले, अगर जिसके माँ बाप नाराज है तो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने जलसे कर ले, कितने रोजे रख ले, कितने हज कर ले, कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, अगर माँ बाप का नाफरमान है और माँ बाप नाराज है, उसके जलसे बेकार, उसकी नमाजें बेकार। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हदीस है इस पर हदीस। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं। कौन लोग हैं? उनमें से पहला माँ बाप का नाफरमान। किसका अपना फरमान? माँ बाप का। मगर एक बात और बता दूं, मैंने तकरीर में ये बात भी कही हो, सच बैठी है। बाज सास भी वो बुढ़िया ना, वो भी जहर की पुड़िया। सही बताऊं, अच्छा खासा घर में खा रही है और जैसे ही बेटा आया और मुंह सुखा के बैठ गई। अब बेटा, अम्मा तुमने खाना नहीं, अरे वो तेरी बहू खाने देगी तभी तो खाऊंगी। घर में आग लगाए पड़ी है बाज बुढ़िया। सही बता रहे हो, सब बाज सास भी है, सारी बहुएं गलत नहीं है। बाज बुढ़िया जहर की पुड़िया है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर बिचारी नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ने लगे ना, तो कह रही है हाँ जादू करनी है, जादू करनी। पढ़ पढ़ के फूंक रही है और खिला रही है, कब्जे में कर लिया सबको। और इत्तेफाक से 2-3 मिनट के बाद इसने अगर लड़के से कहा ऐसा है, सुनो चलो वहां चल रहे हैं, अम्मी का फोन आया था, मैं ससुराल को चल रहे हैं। उसकी भी समझ में आ गई कि हाँ ठीक है मैं खा लूं, चलो चल रहे हैं, बीवी है साथ में। चला गया तो कह रही हाँ बन गया गुलाम, तुझमें भी चल गया जादू, तुझमें भी चल गया जादू। ये सही बता रहे हो? मैं हिंदुस्तान में घूमता हूं इसलिए बता रहा हूं ये बात। कितने घरों को उजाड़ के रख दिया, उजाड़ के। मगर सारी माएं गलत नहीं होती हैं। बाज सास ऐसी होती है, अपनी बहू की आधी बातें भी बेटे को नहीं बताती, अगर बता दी तो बेटा घर से निकाल के बाहर कर देगा, क्योंकि इतनी गलत बहू होती है। मगर सास सारी बातें दबा जाती है, इसलिए कि मेरे बेटे का घर ना उजड़ जाए। ऐसी भी है और बात ऐसी भी है टिकने ही नहीं देती। बात बुढ़िया क्या नागिन है, नागिन। जितना बहुओं का माल है सब दबा के बैठी बड़ी। अब वो जा रही है ना, मैं को कह रही अम्मी मुझे कुंडल दे दो ना, कुंडल मुझे। अच्छा कुंडल पहनेगी, अपने अब्बा के घर से लाई होती। सुनाएगी 150। इस बुढ़िया से पूछो तूने फिर बहू पे चढ़ाया काहे के लिए था? भाई उसका शौक है, उसके पहनने की इजाजत शरीयत ने दी है।
वो कोई बेचने तो नहीं जा रही, मगर अम्मा है पता नहीं क्या इतना माल बुढ़िया दबाए बैठी है बुढ़िया। अब जब जा रही है मैके को, न बिचारी को कुंडल पहनने मिलते, न नाक की पहनने मिलती, न गले का हार पहनने मिलता। अब वो कुड़ कुड़ के अपनी जिंदगी गुजार रही, कुड़ कुड़ के। और बाज बाज आदमी भी इतना बुरा है ना, इतना बुरा कि मत पूछो साहब, आंगन में खड़े होकर गालियां बकता है, माँ की, बहन की, नानी की, दादी की, अजी पूरे शजरे को गाली। मोहल्ले पे औरतें खड़ी हुई देख रही हैं कि हाँ चल रही है इनमें जंग, मोहल्ले की औरतें, ये पता नहीं कल को हमारे घर भी होने वाला है। बाज इंसान भी ऐसा ही है। इसलिए बता रहा हूं कमेटी वालों, सुन लेना मेरी बातें, थोड़ी कड़वी होती है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, स्कूल की इतवार के दिन छुट्टी होती है, मदरसे की जुमे के दिन छुट्टी होती है, फैक्ट्री में हफ्ते में एक न एक दिन की छुट्टी होती है, सारे कारखानों में हफ्ते में, महीने में कितनी छुट्टी होती है, मगर चूल्हे की आज तक छुट्टी नहीं होती है। बेचारी आंधी आए, तूफान आए, सुबह को नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना। ऐसा तो नहीं है इतवार की वो छुट्टी कर देती, आज खाना नहीं खाएगा कोई भी, कोई नहीं। इसे बनाना है, तुम्हारे भाइयों को चाय दे रही है, तुम्हारे भाइयों को खाना दे रही है, तुम्हारे माँ बाप को खाना दे रही है, तुम्हारे रिश्तेदारों को खाना दे रही है, तुम्हारे हाथ पांव दबा रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चे पाल रही है, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रही है। और अगर उसका बेचारी का बहनोई आ गया, उसका भैया आ गया, उसके मैके से अगर कोई आ गया, तो इसने कह दिया ना, ऐसा करो तुम बिस्किट लियो, नमकीन लियो, नाश्ते का थोड़ा सामान लियो, मैं चाय बना रही हूँ, तो ये दांत पीस के कहता, आ गए नंगे, आ गए भिखौरी, और इतनी लंबी आ गए जालिम, जलील, कंजड़, और मुझे पूरी गालियां याद नहीं, इतनी याद है, समझे, वो बड़ी बड़ी तुम्हारे याद है। आ गए, वो आ गए, ये आ गए, ऐसे आ गए, यार बेचारी कलेजा मसोस के बैठ जाती है। तुम्हारे सबको बना बना के पिला रही, खिला, उसका एक अगर आ गया तो ऐसी बीवी घर में बीवी बन के रह सकती? दिल को नहीं जीता तुमने। अब जरा सुनो, तुमने नबी की जिंदगी को नहीं सुना। नबी की जिंदगी मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मेरे नबी की एक बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। नबी ने शादियां क्यों की? इसलिए ताकि मेरी उम्मत को, कहां जा रहे हो बेटा? घर जा रहे हो? सोने जा रहे हो? ठीक है, जाओ सो जाओ। आदमी सच्चा है, आदमी सच्चा है, हाँ सच्चा है। लेकिन अब मुझे बताओ, नबी ने जो शादियां की थी इसलिए की थी ताकि मेरे उम्मतियों को शादी करने के बाद जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। हमारे भाई मोबाइल में लगे हुए हैं अभी, ये देखो, ये देखो, क्या नाम है इनका? क्या बात है, बताओ ऐसी जगह पे भी अगर मोबाइल चलाओगे तो फिर क्या करोगे? इससे बेहतर है घर जाकर सो जाओ, तकिए पे लेट के मोबाइल चलाइए। अच्छा तुम चैनल वाले हो तो इतना चला रहे हो तुम? ये बेचारे ना चैनल चलाते 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 अभी ने पता ही नहीं मैं बैठा पाऊं मोबाइल। क्या नाम है इनके चैनल का? नाम हमारी दादी का रखते हो और काम दूसरों का करते हो। चैनल का नाम है फैजान फातिमा, सैयदों की दादी है सैयदा फातिमा, समझे? और दूसरे कौन है? अजहरी नेटवर्क, राशिद अजहरी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा दोनों ये ना इनके रेंज मिल रही है दोनों की, दोनों नेटवर्क, दोनों ये वो हैं चैनल वाले। चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे ये भी। मेरे नबी ने जो शादी की थी किस लिए की थी? ताकि जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। अब मेरे नबी की एक बीवी जिनका नाम हजरत हफ्सा, मेरे नबी सुबह सुबह पहुंच गए हजरत हफ्सा के पास, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। हजरत हफ्सा मुस्कुरा के बोली वालेकुम अस्सलाम। का आका सरताज तशरीफ रखिए। नबी बैठ गए। आका आज मेरा दिल चाहता है, मेरी आरजू है, आज मैं अपने हाथ से आपको खाना बना के खिलाऊं। नबी बोले ठीक है, मैं आए इसीलिए हूं।
ईमानदारी से बताओ, तुम घर में गए, तुमने कभी अपनी बीवी को सलाम किया? अरे बोलते क्यों नहीं? एक भी नहीं करता। ये सोचता ना बीवी को सलाम कर लेंगे तो हमारी गर्दन कट जाएगी, हम जलील हो जाएंगे, हम बुरे हो जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल कौन है? नबी से अफजल कौन है? हजरत उस्मान गनी, मौला अली, हजरत उमर से अफजल कौन है? ये घर में जाते तो सलाम करते थे। सुनने चैनल वालों, अब सुबह को जाकर घर जाकर सलाम करियो, और अगर नहीं हुई है तो अम्मा अब्बा को कर लियो। लेकिन अब सुनो, मेरे नबी वाले अस्सलाम वालेकुम, हफ्सा वाली वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, काका बैठ जाए, मैं खाना तैयार करती हूँ। नबी बोले ठीक है। मेरे नबी बैठ गए। हजरत हफ्सा बड़ी खुशी खुशी, सब बड़ी खुशी खुशी खाना बना रही है। इतनी खुश है मुझे लगता खुशी में भूल गई, 2 मरतबा सब्जी में नमक डाल दिया। अब जब दस्तरखान बिछाया और दस्तरखान बिछा, पूरा दस्तरखान पे खाना सजा दिया, आका तशरीफ लाइए, आका के हाथ धुलवा दिए, ये भाई सो रहे हैं मैक वाले, उठ जाओ। हरी शर्ट वाले, हरा कुर्ता शर्ट है। अरे कहां देख रहा हो? तुमसे कह रहा हूं जो खजा रहे, सो उठे हो जब मच्छर ने काटा। काटेगा नहीं जब सोगे तो, वो तो शेर नहीं, वरना शेर काट दे। मच्छर ही है तो वही तो, कि जलसे में आके क्यों सो रहे हो, इसलिए काट रहे हैं। उठा रहा उठो, वो तो उसके पास सूजा नहीं है, इतना बड़ा बच गए तुम। अगर सूजा होता तो वही मारता भोंके। छोटा सा बेचारे का डंक है हजरत। अब उठे कह रहे हाँ ऐसे कह रहे नहीं तो, लेकिन क्योंकि मैं आगे खोल के तकरीर करता हूं, जब तुमने 1 बजे के बाद बिठाला तो सोने तुम्हें भी नहीं दूंगा। मेरे नबी की बीवी वाली आका बैठ जाए, तशरीफ रखे। मेरे नबी बैठ गए, हाथ धुला दिए। अब नबी बोले हफ्सा तुम नहीं आओगी। हजरत हफ्सा ने अपने कपड़े समेट प्यार भरे अंदाज में आका की बराबर में बैठ गए। आका की बराबर में बैठी। मेरे नबी बोले हफ्सा तुम नहीं खाओगी, आप भी खाओ। हफ्सा बोली आका आज मेरा रोजा है। हजरत हफ्सा का ना नफली रोजा था, नफली। और आज की औरतें रोजा रखती हैं, रमजान तक का मार देती हैं और ना नमाज पढ़े। बाज तो इतनी बड़ी सनीचर है, 8 दिन में नहाती है, पूरे 8 दिन में। सही बताने न जो सनीचर इतवार को नमाज पढ़ेगी, न पीर को नमाज पढ़ेगी। आदमी तो और बड़े सनीचर हैं, जुमा भी निकाल दें, न सनीचर को पढ़ेगी, न इतवार को, न पीर को, न मंगल को, जुमेरात को नहाएगी। और मुंह रोजाना पोतेगी, मुंह रोजाना पुतेगा। कूची फिर रही है मुंह पर कूची। लेकिन मेरे नबी की बीवी बोली आका मेरा रोजा है, अगर इजाजत दो तो रोजा तोड़ लूं या रहने दूं। मेरे नबी बोले हफ्सा रहने दो, रोजा मत तोड़ो। हजरत हफ्सा ने एक लुकमा तोड़ा, सब्जी में लगाया, मेरे आका को ऐसे पेश कर दिया जैसे कि फूल पेश करते हैं। नबी ने वो लुकमा हाथ में नहीं लिया बल्कि मुंह बढ़ा दिया। मेरे नबी की बीवी हजरत हफ्सा ने लुकमा मुंह में दे दिया, मगर नमक बहुत ज्यादा तेज था, 2 मरतबा नमक डाल दिया। हजरत हफ्सा को पता नहीं था। अब जब नबी ने लुकमा खाया, मुंह में लिया तो नमक इतना तेज कि इतना तेज ना तो निगला जाता ना फिर उगला जाता। मेरे नबी परेशान है, कभी लुकमा इधर कर लेते हैं, कभी लुकमा इधर कर लेते हैं, मुंह ही मुंह में घुमा रहे हैं। नबी के चेहरे पर नमक का जो कड़वापन था उसके असरात जाहिर हो गए, माथे पे पसीना आने लगा। मेरे नबी की जब परेशानी को बीबी ने देखा, हजरत
अफसा डर गई, हजरत अफसा कांपने लगी, हजरत अफसा थर्रा गई। पता नहीं नबी को क्या परेशानी हो गई। मैंने लुकमा खिलाया इतनी परेशान, मगर मेरे नबी ने हजरत अफसा के चेहरे को देखा, जब माथे पे पसीना देखा, हजरत अफसा कांप रही है, इसको देखा तो मेरे नबी हजरत अफसा को देखकर मुंह पे तमाचा नहीं मारे, गालियां नहीं बकी, पाँव नहीं मारा, माँ बहन को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी हजरत हफ्सा को देख के मुस्कुराने लगे और वो लुकमा खा लिया। जैसे ही लुकमा खाया, मैं तो समझ रहा था तुम नात के अशार पे ही उठते हो, मगर उठ गए। कहाँ जा रहे हो हजरत? चलो जाओ पानी पियो तुम। तो हजरत हफ्सा के जब पसीना देखा तो मेरे नबी ने वो लुकमा ले लिया और मुस्कुराने लगे। हजरत हफ्सा ने ठंडी सांस ली, बोले या अल्लाह मैं तो डर गई थी, पता नहीं नबी को क्या परेशानी थी। डरने की बात थी, पता नहीं क्या परेशानी क्या दिक्कत, अल्लाह मैं तो डर गई। मेरे नबी मुस्कुराने लगे। हजरत हफ्सा ने फिर दूसरा लुकमा तोड़ के दे दिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के वो भी खा लिया। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पूरी प्याली खत्म कर दी वो नमक भरी सब्जी की, पूरी प्याली खत्म करके और हजरत हफ्सा के मोढ़े पे हाथ रख के बोले हफ्सा और नहीं खिलाओगी क्या? हफ्सा और नहीं खिलाओगी क्या? हजरत हफ्सा बोली आका अभी जाती हूँ। जल्दी से गई हांडी में जो सब पोंछ पाछ के ला के रख दिया। आका लीजिए, एक प्याली तो मुश्किल से पड़ रही थी, तुमने और इतना ला के रख दिया। हफ्सा ने और थोड़ा। मेरे नबी वो भी खाने लगे। अब जब नबी मुस्कुरा रहे हैं और खा रहे हैं ना, हफ्सा कहने लगी आका आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, आका मैंने बड़े प्यार से खाना बनाया, आका मैं चाहती हूँ अगर इजाजत हो तो मैं आज कुछ मांगना चाहती हूँ। ईमानदारी से बताइए अगर तुम्हारे यहाँ ऐसा मामला हो जाता तो पहले तो हमारी बहन तुम्हारी बराबर में खाना खाने ही नहीं बैठती, क्योंकि उसकी भी त्यूरी चौथे आसमान पे रहती है। बाद औरत की तो दिन भर हटऊ भी जलती है। सही बता, खाली मूली हटी फिर रही है। उससे पूछो भाई तेरी हटी क्यों? वो पड़ोसन ने कपड़े अच्छे पहन लिए, मुझे तो इस घर में कुछ मिलते ही नहीं, ये चक्कर है। अरे भाई तेरी हटऊ कहाँ देख रहा हूँ? मैं कवा लो, अरे मैं कवा लो, इधर को देखो, हाँ इधर देखो बेटा, आजा फोन पे चल लिया क्या बेटा? अच्छा वो ये कह रहे आवाज सही आ रही है ना? हाँ तो इतनी हटऊ चल रही और बाद आदमी भी इतना बड़ा हटेला है, ये भी खाली मूली कोई बात भी नहीं है। हर महीने बीवी की सर्विस कर रहा है, जूता चप्पल कोई बेचारी की गलती नहीं है, मगर फिर भी दो चार मार देता। बात इतना खराब इंसान। ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे नबी ने जिंदगी गुजारी। अव्वल तो तुम खाते नहीं, और अगर खा भी लेते और लुकमा मुंह में दे देती तो ढलिया उधर होती, प्याली सब्जी की उधर होती और जूता चप्पल उसके सर पे होता। तुम्हारा मामला ये था। और वैसे कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे कट जाएंगे, नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अच्छा यही तरीका था? जरा सोचो, गौर करो। और अगर चलो पहला लुकमा खा भी लेते, अब फिर दूसरा लुकमा तोड़ के दे देती बीवी तुम्हारी, लो मेरे सरताज लो, कहते रुक जा जूता उठा लूं अभी ले रही हूं, कहते नहीं। अकेले ही पूरे स्टेज को हिला रहा है। माशाल्लाह छोटी मस्जिद के इमाम साहब हैं, अल्लाह बरकत फरमाए, ये ज्यादा गहराई में चले गए। बोल देता हूं, अगर लुकमा दोबारा तोड़ के दे देती कि लो सरताज, कहते रुक जा बस रुक जा, डंडा उठा रहे किधर, इतना मारते कमर टेढ़ी कर दी।
और मेरे सरताज कुछ मांगना चाहती हूँ तो क्या होता? अब अल्लाह ही जाने फिर क्या होता। रुक जा, भी दे रहा हूं तुझे, बड़ा मांगना चाह रही हूं। मैं तुम्हें दोनों रुख दिखा रहा हूं इसलिए ताकि आदमियों को और सही बता रहे हो हजरत शुएब भाई, घर में टाइल्स लगी हुई है, पत्थर लगे हुए हैं, कूलर है, एसी है, का सुकून नहीं। सुबह को नाश्ता अगर करो तो नाश्ता किच 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 यही चल रही सारी चीजें, मगर एक टाइम का सुकून नहीं है, एक टाइम का सुकून नहीं है। सही बता रहा हूं मैं, खाना नहीं खा रहे, खाना हमें खा रहे हैं। बोलो है नहीं ऐसा? अगर नबी की जिंदगी को अपना लोगे ना तो सुकून की जिंदगी गुजारोगे। हजरत हफ्सा कहने लगी आका कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी बोले हफ्सा मांगो। मेरे नबी कभी नहीं फरमाते थे। आला हजरत ने क्या कहा? वाह क्या जूदो करम है शहबत हाँ तेरा। जरा प्यार से बोलो, वाह क्या जूद करम है शहबत हाँ तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत अफसा कहने लगी आका कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरे नबी ने कहा मांगो अफसा, क्या मांगना चाहती हो? मगर सुनो मेरी बहनों, नबी की बीवी ने अगर मांगा तो क्या मांगा? कहने लगी आका मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? कहने लगी आका मेरा रोजा है, अगर रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा भी खा लेती, मेरे लिए तबर्रुक होता। मगर आका सोने आका प्यारे आका जो आपका ये झूठा थोड़ा सा छोड़ देना, ताकि मेरी इफ्तार अगर हो तो आपके इसी तबर्रुक से इफ्तार हो। क्या बीबी थी यार, मांग रही है तो क्या मांग रही है? और आज तुम कह के देखो मांग क्या मांग रही है? ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में दोबारा नहीं कहोगे कि मांग क्या मांग रही है। और अगर थोड़ी मोड़ी ना शरीफ होगी ना, शरीफ अख्तर गए क्या? अगर शरीफ होती ना थोड़ी देर मांग क्या तो कह दी ऐसा करो ना वो 2 तोले का या 3 तोले का रानी का हार लाती हो, सोने पे ही मर गई। समझे? और अगर तुम बाहर हो और पूछो कि मैं आ रहा हूं कोई चीज ले आऊं, तो क्या ऐसा करो ना मोमोज ले आइयो, मोमोज, चाउमीन ले आइयो, थोड़ी सी चाउमीन, बर्गर और एक पिज्जा भी ले लियो। पिज्जा खा खा के बन गई मेढ़, अब पड़ गई बीमार। मेरे नबी की जिंदगी जरा गुजारो। अल्लाह एक बात और याद आई, अगर इजाजत तो बता दो। कहां चल रही है? इधर भी कुछ है क्या? अच्छा यही आवाज चल रही है। ये अल्लाह का शुक्र है यहाँ की औरतें पर्दे में और बोल भी कम रही हैं, वरना एक औरत ने बोलने के चक्कर में बकरी मार डाली थी। हाँ बहस हो गई थी और क्या, बोलने में बकरी मर गई, औरत चुपी नहीं, शर्म मर गई बेचारी। और क्या ऐसा दोनों में बहस हो गई। बोली भाई ये भी बोली मैं, वो बेचारी थक गई, फट गया गले, ये नहीं चुपी। अब सुनो, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा, अली जब आते थे ना
तो सैयदा फातिमा खड़े हो जाती थी इस्तकबाल के लिए, और खड़े होकर के मुस्कुरा के सलाम करती थी। अली बैठते थे, फातिमा जाती थी, जो कटोरा था उसमें पानी लाती थी और पानी पेश करती थी। मैं अपनी बहनों को तरीका बता दूं, बात मत करो, ओ लाल पीली शर्ट, क्या यार कान में फुसर फुसर कर रहे हो। मैं सबको देख रहा हूं, उनके मुंह पे, कंधे पे मुंह रख के कुछ कह रहे हैं। ये मोहम्मद नबी भाई हैं, समझे? नहीं, बताओ मोहम्मद नबी भाई, तुम ऐसा काम कहना तो अपने कान में कहो ना, दूसरे कान में क्यों कह रहे हो?